कि आपको बेलिविक, बेलिनाश, बेलआउट, बैगेटल, बेफर, बेजब, बैकहैंडर की मीनिंग पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ हैं सारे वर्ड्स को मीनिंग। हाय दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय तिवारी, और आज हम सीखेंगे 20 नए वर्ड्स, और साथ ही साथ जानेंगे कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है, और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अगर आप इस नए वर्ड्स को सीख जाते हैं, जान जाते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, तो मेरा दावा है कि आपका इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो चलिए मुझे इसका स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है बैकफायर। इसका मतलब होता है उल्टा असर करना। आप देखते हैं एग्जाम्पल्स। इस प्लान टू चिट बैकफायर। दूसरा है द जोक बैकफायर एंड मेड एवरीवन एंग्री। Their strategy backfired badly. The marketing campaign backfired on the company. His lies backfired when the truth came out. अब दूसरा होता है बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि। इसका मतलब दो होता है। एक तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। द माउंटेन्स फाउंड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर द फोटो। इसका मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। एंड दूसरा कहता है स्पीच वॉज गिवन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ प्रोटेस्ट। यहाँ मतलब है जब स्पीच दिया था तो प्रोटेस्ट चल रहा था। तीसरा द वार हैपेंड ऑन द बैकड्रॉप ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब जब वार हुआ तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी थी। एक मतलब दिखाया गया कि बैकग्राउंड को बैकड्रॉप कहा जा रहा है, जिसमें माउंटेन था बैकग्राउंड में। और यहाँ पर है जब वार चल रहा था तो ऑलरेडी पॉवर्टी तो जिसमें है, और स्पेस दिया गया था तो प्रदर्शन चल रहा था। डार्क बैकड्रॉप मेड द एक्टर स्टैंड आउट। यहाँ पर ही मतलब बैकग्राउंड है। हल्का टेंशन फाउंड द बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म। तीसरा है बैकग्राउंड। इसका मतलब होता है पृष्ठभूमि, पिछला इतिहास। से कम से कम रिच बैकग्राउंड। इसका मतलब है पृष्ठभूमि। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड। देयर इज अ मच इन द बैकग्राउंड। देयर इज म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। इसका मतलब होता है बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि होता है। सेट द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स मतलब होता है इतिहास। हाँ, माउंटेन बैकग्राउंड एड्स ब्यूटी टू द फोटो। चौथा है बैक हैंडर, जिसका मतलब होता है रिश्वत, इससे ब्राइब भी करते हैं। द विसर टू का बैक हैंडर टू पास द फिल्म। ये गियोदान क्लर्क का a backhander. The deal was Fitzgerald with backhander. Journalist exposed the backhander in the system. He was caught taking a backhander. अब आता है पांचवा जिसका जो है बैकहैंडर, जिसका मतलब होता है व्यंग पूरा। दैट वाज अ बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट तो दिया, तारीफ भी किया, लेकिन वो व्यंग पूरा था। इनडायरेक्ट वे से वो उसका मजाक ही उड़ा रहा है। हर बैकहैंडेड रिमार्क hurt him. He gave a backhanded apology. मतलब माफी तो मांगी, व्यंग मजाक भी उड़ा रहा है। It was backhanded way of phrasing. She smiled at his backhanded comment. Backlog मतलब बहुत सारा काम बच गया है, क्या नहीं है। I have a backlog of work. The company is clearing the backlog of orders. The court has a huge backlog of cases. The staff shortage created a backlog. Students are worried about backlog in exams. सातवां है बैकलैश। इसका मतलब होता है विरोध झेलना। द डिसीजन कॉज्ड द पब्लिक बैकलैश। द एड फेस्ड द बैकलैश ऑनलाइन। देयर वाज अ पॉलिटिकल बैकलैश। द लॉ ट्रिगर्ड अ बैकलैश फ्रॉम फार्मर्स। द रिमार्क ड्रेव अ सोशल मीडिया बैकलैश। आठवां बैक स्लैबिंग, दिखावटी अपनापन। मतलब अपनापन तो नहीं, जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, अलायंस कर लेते हैं वोट के लिए और दिखाते हैं कि हाँ हम लोग तो अपनी डिसएग्रीमेंट है नहीं है, पूरा हमारा आइडियोलॉजी है सेम, लेकिन होता है नहीं वो। सो सिर्फ अपने फायदे के लिए फंसाते हैं। जब फायदा निकल जाता है तो अलग अलग फिर तो तुम में चालू होता है, लड़ाई पर चालू हो जाता है। फिर अलायंस में अभी बिहार में देखे होंगे कई बार, कभी नीतीश आरजेडी के साथ जाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, तो कुछ और, तो वो केवल फायदे के लिए हो। द लीडर्स वेर बिजिंग बैक स्लैपिंग each other. His backslapping style annoyed people. The event was full of backslapping. His minds. He enjoys the backslapping culture of politics. The manager's backslapping behavior felt fake. Backsliding मतलब किसी के गिरावट होता है पुराने हम, किसी चीज़ में गिरावट होता है, किसी की मोरल में कि करप्शन ज़्यादा हो रहा है। बैकस्लाइडिंग पुराने गलत रास्ते पर लौटना। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिसिप्लिन ही स्टार्टेड बैकस्लाइडिंग। मतलब बैक्स डिसिप्लिन तो था उसमें, लेकिन आप
कुछ समय बाद वो कम होना चालू हो गया, फिर इनकंसिस्टेंसी आ गई उसके व्यवहार में, तो ज़्यादा एडिक्ट बैकस्लिड इनटू बैड हैबिट्स। द पार्टी वाज accused of backsliding on the reforms। मतलब शुरू तो प्रॉमिस किया था कि हाँ, मैं आऊँगा तो रिफ़ॉर्म करूँगा, लेकिन बैक ट्रैक हो गया उसका अपनी उस प्रॉमिस पे। मोरल बैकस्लाइडिंग इज़ डेंजरस फॉर यूथ। द कंट्री इज़ बैकस्लाइडिंग इनटू करप्शन। ये आता है बैक ट्रैक, मतलब पीछे हटना अपनी बातों से, अपने वादों से। द मिनिस्टर backtracked on his statement, "We had to backtrack to find the lost path"। यहाँ पर मतलब है कि हमें रास्ते में पीछे जाना पड़ा, हम आगे गए थे सो दैट हम वो रास्ता को फाइंड कर सकें। द कंपनी बैक ट्रैक्ड ऑन इट्स प्रॉमिस, डोंट बैक ट्रैक नाउ। ही बैक ट्रैक्ड आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म। मतलब जब क्रिटिसिज्म फेस किया, आलोचना फेस किया, तो अपने स्टेटमेंट को वापस लिया। जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, बहुत ज़्यादा कुछ बयान दे देते हैं कंट्रोवर्शियल, फिर जब विरोध होता है तो वापस ले लेते हैं। बैकअप मतलब होता है रिजर्व, सहायक। ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑफ योर फाइल्स। द आर्मी सेंट reinforcement as backup। He called his friend for backup। The system automatically creates a backup every night। Police arrived with backup। Backward मतलब पीछे, पीछे की ओर। The village is economically backward मतलब पिछड़ा है। ये backward in studies मतलब कमजोर है यहाँ पर, मतलब वहाँ पर पिछड़ा है, यहाँ पर कमजोर है। The child walked backward मतलब पीछे गया हो। The policy is backward looking मतलब फॉरवर्ड लुकिंग नहीं, आगे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, पास्ट के बारे में सोच रहा है। अभी भी पीछे पास्ट से बाहर नहीं निकला है। द डेवलपमेंट इन द रीजन इज बैकवर्ड मतलब कम हो। बैजर इसका मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ऐसा देखने में लगता है कि बैजर है, लेकिन जब मोबाइल में आप गूगल में देखो तो बैज ऐसा होता है, तो आप देख सकते हो। लेकिन बैजर जब प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो स्पेलिंग जानने में आसानी होता है। जब बैज करेंगे तो पता नहीं चलता कि आर भी लगेगा इसमें, तो आप देख सकते हो इसको बैज, इसे बोला जाता है बैज। इसका मतलब होता है बार बार परेशान करना, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होगा इसका बैज, बैज। रिपोर्टर्स badgered the minister with the questions, "Stop badgering me about homework." He badgered his boss for rage। Kids badgered their parents for sweets। She felt badgered by constant criticism। अब इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है इसके उच्चारण बैडिनाज होगा, बैडिनाज, बैडिनाज, जिसका मतलब होता है मजाकिया बातचीत, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उच्चारण होता है बैडिनाश, बैडिनाश, बैडिनाश। सा होता है पर इस लास्ट में शाह, बैडिनाश, जिसका मतलब होता है मजाकिया बात। दे आर बैडिनाश मेड एवरीवन लाफ। द मीटिंग स्टार्टेड विद फ्रेंडली बैडिनाश। ही एंजॉयज बैडिनाश विद कलीज। दे आर बैडिनाश heighten the tense atmosphere। बैडिनाश इज कॉमन इन फ्रेंडली गैदरिंग। बैफल, बैफल का मतलब है शॉक, सरप्राइज, अबेक, उलझन में पड़ना। His strange behavior baffled everyone। The puzzle baffled me for hours। Scientists are baffled by this phenomenon। The sudden change in plans baffled the team। The instructions completely baffled me। अब इसका मतलब होता है तुच्छ बात। इसका इसको उच्चारण करते हैं बैगेटेल, 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 बैगेटेल। इसका मतलब होता है तुच्छ बात। He lost his job over mere bagatelle, तुच्छ बात पर। Don't worry about this bagatelle। The argument was a bagatelle in comparison। Winning the prize seemed no more than a bagatelle। This task is mere bagatelle for you। अब आता है 17वां, बेल आउट, जिसका मतलब होता है संकट से बचना, संकट से निकालना। देते हैं एग्जाम्पल्स। द गवर्नमेंट बेल्ड आउट द फॉलिंग बैंक। ही वॉज बेल्ड आउट बाय हिज फ्रेंड्स। द कंपनी वॉज बेल्ड आउट ड्यूरिंग द क्राइसिस। दे हैड टू बेल आउट द पायलट। सुरक्षित निकाला। द रेस्क्यू टीम बेल्ड आउट द स्ट्रेंडेड हाइकर्स। आप देखते हैं 18वां, बेक, जिसका मतलब होता है सेकना, या ओवन में जब पकाते हैं ना कुछ, तो उसको भी बोलते हैं बेक। सी बेक द चॉकलेट केक। आई लाइक टू बेक bread at home। The sun baked the ground। He baked the cookies for the party। The chef baked a delicious pie।
19वां देखते हैं बैट, जिसका मतलब है चारा, जो मछलियों को डालते हैं और इंसानों को भी जब किसी किसी को फंसा लेते हैं, फंसा देते हैं कुछ में डेट ट्रैप में, जैसा चाइना फंसाता है लोगों को, वो लोन का चारा देता है। और बहुत सो देश है वो फंस जाते हैं, जैसे श्रीलंका फंसा है, पाकिस्तान भी फंसा है, या और कभी लाओस है देश, कंबोडिया है, अफ्रीका के कई देश हैं वो फंसे हैं। तो यहाँ पर भी उसको भी बेट बोल सकते हैं, बोला जाता है द हंटर सेट बेट फॉर द टाइगर, ही बेटेड द ट्रैप विद द मीट, डोंट टेक द बेट, द फिशरमैन यूज द worms as a bait, they baited him into trap। अब बिस्वा है बैलीविक, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बैलीविक, इसका मतलब होता है कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र। फाइनेंस इज नॉट माई बैलीविक, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं इसमें मुझे काम नहीं आता। लॉ एनफोर्समेंट इज बैलीविक, आर्ट इज हर बैलीविक, टीचिंग इंग्लिश इज माई बैलीविक, पॉलिटिक्स इज नॉट इज बैलीविक। और एक बार और देखते हैं वर्ड्स को, ताकि अच्छे से रिवाइज हो, उच्चारण को भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए। बैकफायर पहला, जिसका मतलब होता है उल्टा असर करना। दूसरा बैकड्रॉप, जिसका मतलब होता है पृष्ठभूमि। तीसरा है बैकग्राउंड, जिसका मतलब होता है पृष्ठभूमि, पिछला इतिहास। चौथा है बैक हैंडल, जिसका मतलब होता है रिश्वत, ब्राइब। पांचवा है बैक हैंडल, जिसका मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण। छठवा है बैकलाइट, जिसका मतलब होता है बकाया कार्य, बचा हुआ कार्य। सातवां होता है बैकलेस, क्रिटिसिज्म, तीव्र विरोध। आठवां है बैक स्लैपिंग, जिसका मतलब होता है दिखावटी अपनापन। नवा है बैक स्लाइडिंग, पुराने गलत रास्ते पर लौटना। 10वां बैक ट्रैक, पीछे हटना। 11वां बैकअप, रिजर्व सहायक प्रतिलिपि। 12वां बैकवर्ड, जिसका मतलब होता है पिछला, पीछे की ओर जाना। 13वां है बैज, जिसका उच्चारण होता है बैज, बार बार परेशान करना। 14वां है बैडीनाश, बैडीनाश, जिसका मतलब होता है मजाकिया बातचीत। 15वां है बैफल, जिसका मतलब होता है उलझन में डालना। 16वां है बैगेटर, बैगेटर, जिसका मतलब होता है तुच्छवाद। 17वां है पैल आउट, जिसका मतलब होता है संकट से बचना, संकट से बाहर निकालना। 18वां है बैक, जिसका मतलब होता है सेकना। 19वां है बैट, जिसका मतलब होता है चारा या फंसाना, ट्रैप में फंसाना किसी को। 20वां है बैलीविक, जिसका मतलब होता है कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र।